अब से थोड़ी देर के बाद में, करीब आधे घंटे के बाद में यूपी सदन पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुके हैं और वहां से बाय रोड यहां पर वो आ रहे हैं। जाहिर तौर पर यहां पर जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं हिंदुआ वाहिनी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं और उनके स्वागत सम्मान के लिए यहां पर जो गायकी बनाई गई है, जो तैयार की गई है, उन धुनों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, थिरक रहे हैं। यहां आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष के यहां जाएंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है, वक्त की तंगी अगर उनको लगी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधे हिंडन एयरबेस से सीधे वो बीएल संतोष के घर भी जा सकते हैं अगर वक्त ज्यादा लगेगा तो, कहा यह जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सबसे पहले वो यहीं पर पहुंचेंगे और यहां पहुंचने के बाद में कुछ देर यहां पर रेस्ट करेंगे। इसके बाद यहां से निकल करके बीएल संतोष के घर जाएंगे। पुराने संबंध हैं, बड़े गहरे संबंध हैं बीएल संतोष से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और बीएल संतोष के कंधों पर जो जिम्मेदारी है संगठन की, जिस तरीके से जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, संगठन की बारीकियों के साथ साथ में पार्टी के साथ में समन्वय बनाने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया और तमाम बारीकियों के साथ में जिस तरीके से, बिल्कुल हम चाहेंगे दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएं। जब्बार, जरा तस्वीरें दिखाइए कैसे तैयारी की जा रही है। मेरे पीछे देख रहे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हाथों में कुछ इस अंदाज में फूल मालाएं हैं और गुलाब की पत्तियां हाथों में लेकर के, ताकि जब एक बार जरा सा इस तरफ दिखाएगा आप लोग कैमरे को, ये गुलाब की पत्तियां हाथों में लेकर के, ताकि मुख्यमंत्री का काफिला जब यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा गेट के अंदर, तो कुछ इस अंदाज में ये लोग गुलाब की पत्तियों की बारिश करेंगे, उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं हाथों में तस्वीर और पोस्टर लेकर के। अभी से ये सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। तैयारी तो बड़ी भव्य कर रखी है, फूल बरसाने की है। अब से थोड़ी देर के बाद में आ रहे मुख्यमंत्री जी, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं जैसे सूचना मिली है, और हम लोग फूलों की होली खेल रहे हैं उनके स्वागत के लिए। होली की शुरुआत हो गई है अभी से फूलों की। हाँ, होली की शुरुआत है और खुशी का माहौल है। हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने 5 साल शासन, प्रशासन और राशन, गरीबों को घर दिया है, टॉयलेट दिया है और महिलाओं को सुरक्षित माहौल बनाया है। राशन और प्रशासन के साथ में बुलडोजर ने भी अपना काम खूब किया। बखूबी बिल्डोजर ने भी काम किया। जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे उनके ऊपर बिल्डोजर चला गया, बाकी सबका विकास किया गया। ये तस्वीर एक बार फिर से दिखाइएगा, ये बड़ी सिंबॉलिक तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ योगी आदित्यनाथ के कंधे पर जिस तरीके से है, जब उनसे मुलाकात के लिए दिल्ली में आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस तस्वीर का अपना एक अलग महत्व है। इस तस्वीर के कई सारे मायने, तो ये अंदाज है। और ऐसे में जी फूलों की बारिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, खुशी का मौका है। चुनाव प्रचार के बाद अच्छी जीत मिली है जनता द्वारा उत्तर प्रदेश में, और होली का शुभ अवसर है, तो आपके साथ भी होली खेलते हैं, खुशी का माहौल है। तो ये फूलों की होली जिसकी शुरुआत 10 मार्च से ही हो चुकी है, और अब शपथ ग्रहण से पहले होली 18 तारीख को है। माना ऐसा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे और वहां एक भव्य तरीके से होली का आयोजन होगा, रोड शो भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में भी कुछ उसी किस्म का जोश, उसी किस्म का उत्साह देखने को मिल रहा है, जब इस यूपी सदन को पूरे तौर पर सजाया गया है। दिखाएंगे मेरे पीछे, हालांकि लोगों की भीड़ ज्यादा है, पीछे की तस्वीरें इस वक्त दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उत्साह गेट के बाहर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा ही उत्साह फूलों की शक्ल में, रंगों के शक्ल में और सजावट की शक्ल में। जब्बार, अब तक कौन-कौन पहुंच चुका है या वहां पर, और कौन-कौन कब तक पहुंचेगा, इसके बारे में जानकारी, क्योंकि आज मीटिंग काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। देखिए रवानगी बड़े योगी आदित्यनाथ नेताओं की, हमारे रिपोर्टर भी वहां से जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा काफिला सीएम योगी आदित्यनाथ की रवानगी, यहाँ से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे जी मीडिया रिपोर्टर ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। शायद ये सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला रवाना होता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में महत्वपूर्ण मीटिंग दीपक और महत्वपूर्ण मीटिंग में
इस प्रचंड बहुमत से जीत के बाद मंथनों का दौर भी चलेगा और ये काफिले की तस्वीरें देखें। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिवली सीएम योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरपोर्ट से रवाना होते हुए और अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे यूपी सदन, जहां पर जब्बार हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से कैसी तैयारियां कर ली गई हैं सीएम के आगमन को लेकर, भव्य तैयारी, और वो तस्वीरें भी काफी ज्यादा रोचक हैं। आप ये देखिए, लाइव तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। रवानगी होती हुई सीएम की काफिला आगे बढ़ता हुआ और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके पहुंचने को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से। एक्सक्लूसिवली सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, जनता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज मीटिंग में तय होगा कि कौन कौन से वो योद्धा हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। हमने संभावित चेहरे भी आपको दिखाए थे और साथ ही हमने संभावित नए चेहरे भी आपको दिखाए थे कि किन किन को एक बार फिर से जिम्मेदारी मिलेगी, ये भी हमने आपको दिखाया था। और कौन कौन नया चेहरा हो सकता है ये भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन फिलहाल देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफिला आगे बढ़ता हुआ कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जब्बार, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो काफिला आगे बढ़ता हुआ कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियां वहां पर पूरी हैं। देखिए नलिनी, करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है आमतौर पर हिंडन एयरबेस से लेकर के यहाँ पर चाणक्यपुरी में यूपी सदन तक पहुँचने में। मुख्यमंत्री का काफिला तो वहाँ से निकल चुका है और काफिले की तस्वीरें दर्शक इस वक्त एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। वजीर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जैसे ही यह काफिला यहाँ पर पहुँचेगा उस कवायद की शुरुआत होगी जिसको लेकर के पूरा प्रदेश, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो मंथन होना है, जिस बात को लेकर के मोहर लगनी है, वो इस बार किस तौर पर अलग रहेगा। क्योंकि मंत्रिमंडल पिछली बार का जो था उसके मुकाबले 2022 के चुनाव के बाद में ये मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिमंडल किस तौर पर अलग होगा, इसमें किन किन नए लोगों को जगह मिल सकती है। गर्चे बहुत सारे कवायद है, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम चल रहे हैं जिनको ये उम्मीद है कि उनका नाम इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। लेकिन तमाम पहलुओं पर निगाह रखते हुए बारीकबीनी के साथ में, चाहे प्रदेश के संगठन मंत्री हो या फिर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर उनके सहयोगी अनुराग ठाकुर हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जो चर्चाएं होंगी, चाहे राजनाथ सिंह का उसमें मशवरा हो या फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की अंतिम मोहर जो लगनी है उसकी एक ड्राफ्ट पहले से तैयार तो कर लिया गया है। एक रफ ड्राफ्ट या फिर यूं कहें कि एक फिल्टर्ड एक लिस्ट तो पहले से जो तैयार है उस जिसमें कि कई सारे विकल्प भी रखे हैं। एक पद को लेकर के कुछ विकल्पों के नाम भी सुझाए गए हैं, क्योंकि कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपने आवास पर मुलाकात कर रहे थे। एक तरीके से कल जो उनका अपना मंथन हुआ वहां पर उत्तर प्रदेश में, वहां पर बहुत सारी चीजों का जो खाका तैयार किया उन्होंने अपने स्तर पर, उसके लेकर के आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद में जब उस रफ खाके के साथ में, ड्राफ्ट के साथ में या फिर फिल्टर्ड लिस्ट के साथ में जब उसको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के समक्ष रखा जाएगा, उस पर एक बार फिर से मंथन होगा, उस पर एक बार फिर से तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। क्योंकि नाम कई सारे हैं, कई सारे ऐसे भी नाम हो सकते हैं जिनको उम्मीद नहीं होगी कि उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उनकी महत्वता पार्टी में जिस तरीके से है, उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से फायदा पहुंचाया, 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मेहनत की, चाहे संगठन में रह करके या फिर पार्टी के साथ जुड़ करके जिस अंदाज में जमीनी स्तर पर काम किया, पिछले 6 महीनों से लेकर के उत्तर प्रदेश में जो कवायद चल रही थी चुनावी रणनीतियों को जमीनी स्तर पर हूबहू उतारने की, इसलिए बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत के साथ में पूरी पार्टी और संगठन की जो एक टीम थी उन्होंने अपना अपना वर्क किया। ऐसी स्थिति में अब जबकि कई सारे नए चेहरे शामिल हुए हैं, कई सारे संभावित नए चेहरों को जगह मिल सकती है मंत्रिपरिषद में। हालांकि एक नाम जो कि बड़ा चर्चा में रहा
चुनाव से ठीक पहले मुलायम परिवार के जो बहू है, छोटी बहू अपर्णा यादव, वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा थामती हैं, बीजेपी में शामिल होती हैं। हालांकि चुनाव उन्हें बीजेपी नहीं लड़ाती है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगी, तो क्या उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर उनको पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर इस योगी आदित्यनाथ के मंत्री परिषद में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? माना ऐसा जा रहा है और संभावनाएं तीनों चीजों को लेकर के हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है। इसी तरीके से राजेश्वर सिंह हो, या फिर असीम अरुण हो, या फिर शलभमणि त्रिपाठी हो, ये वो चर्चित और संभावित चेहरे हैं। इन सभी लोगों को भी उम्मीदें हैं कि शायद पार्टी उनसे और सरकार की तरफ से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, ताकि जमीनी स्तर पर वो बड़े कार्य कर सके, जिसका वादा बीजेपी की आला कमान ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में अपनी जनता से किया है। क्योंकि ये जो कार्यकाल है दूसरा, ये कार्यकाल पहले कार्यकाल से ज्यादा अलग होगा, क्योंकि इसमें विकास की जो बुनियाद पड़ी है 2017 से 2022 के बीच में, उस बुनियाद को एक बड़ी और ऊंची इमारत की शक्ल में बीजेपी को बनानी है। जो ट्रैक शुरू किया गया था, उस ट्रैक को, उस लाइन को और बहुत लंबा खींचना है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोगों के लिए हो, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश में एसएमई की बात हो। इन तमाम चीजों को लेकर के जिस सलीके से मुख्यमंत्री ने प्लान तैयार किया था, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा कहा कि हमने पिछले कार्यकाल में कुछ काम को शुरू किया, आगे बढ़ाया, लेकिन इस कार्यकाल में उस काम को बहुत तेजी के साथ में आगे ले जाएंगे। इस कार्यकाल में पिछले कार्यकाल के मुकाबले तमाम चीजों पर बहुत सख्ती के साथ में, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव काम हो, या फिर विकास और डेवलपमेंट से जुड़े हुए हो, या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार पर नकेल कसना, या फिर जो लूप होल्स हैं, जो चोर दरवाजे हैं, जहां से काम के गति को धीमा करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, उन तमाम चोर दरवाजों को बंद करने के साथ साथ ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी है। और उसकी झलक अभी से मिल गई है। पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं, हालांकि अनौपचारिक तौर पर, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया के तहत रहे हो या अदालती प्रक्रिया के तहत रहे हो, कई सारे ऐसे घोटालों जिसको लेकर के जांच एजेंसियों ने अपनी रफ्तार को और ज्यादा तेज कर दिया है। जिसमें बाइक बोर्ड घोटाला, जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे, किस तौर पर न्यायालय के फैसले के बाद में उस पर और ज्यादा सख्ती के साथ जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। तो जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि ये वो बुलडोजर है जिसके जरिए विकास और डेवलपमेंट के काम को बड़ी तेजी के साथ में इसी बुलडोजर से आगे बढ़ाया जाता है, तो फिर दूसरी तरफ जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, या फिर जो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से विकास के काम में रुकावट आती है, लोगों को दिक्कतें पैदा होती है, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में हो, सुरक्षा की व्यवस्था के मामले में हो, या फिर ऐसे लोगों ने लोगों को तंग करके उनकी जमीनें हड़पी हों और वहां पर अपने आलीशान बंगले तैयार करते हों, ऐसे लोगों के खिलाफ में इस टेन्योर में और ज्यादा सख्ती के साथ और मजबूती के साथ में कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक तरफ विकास चलेगा, दूसरी तरफ नकेल और लगाम लगाने की कवायद चलेगी, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चलती है और हमेशा चलती रहती है, क्योंकि बदलते हुए स्वरूप और बदलते हुए वक्त के साथ साथ में विकास अपने अंदाज को बदलता है, क्योंकि उस वक्त में लोगों की डिमांड, लोगों की जरूरतों के हिसाब से उस विकास की सतत प्रक्रिया को सरकारें आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इस दौर में, इस वक्त में, जो कि उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा की तरफ ले जाने की बात हो रही है, क्योंकि